पहले उनकी निकल गई। वो वीआईपी लाइन से नहीं आए, कोई सूचना हमको नहीं थी उनकी। और उसके बाद उनकी जो पीछे की गाड़ियां थी, एक्चुअली में एक गाड़ी के बाद ऑटोमेटिक सेंसर से डाउन होता है, सेंसर डाउन होता है, बूमर गिर जाता है। उसके बाद फिर इनकी जो पीछे की गाड़ियां थी, ये बंदा हमारा बोला कि सर एक के बाद एक गाड़ी निकालिए, नहीं तो शीशा टूटने का डर रहता है। सबके मन में डर रहता है कि सर कहीं नुकसान हो जाए, बड़े लोग हैं वो। उसके बाद फिर उनकी गाड़ी आगे निकलते ही उनके स्क्वाड सीधे बंदे का कॉलर पकड़े, खींचते हुए वहां ले गए। कि इनके तरफ दौड़ा, उनके सांसद जी आप हमारे नेता हैं, आप हमारे सांसद में आपको पहचानता हूं, छोड़ दीजिए मर जाएगा बंदा। मेरे उनके पास पहुंचते पहुंचते उनका बंदा सीधे, वो सांसद जी सीधे बोले इसके पेट में गोली दो। अच्छा। हाँ, मेरे पहुंचते पहुंचते हमके सांसद छोड़ दीजिए मर जाएगा, मेरे सांसद मेरे नेताजी हैं आप, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बाद सांसद जी सीधे, सांसद जी के जो स्क्वाड थे सीधे पिस्टल से फायर किया, उसका फुटेज है हमारे पास। हमारे कान के बगल से भी गोली निकली और सीधे हमारे पीठ पे लात मारना, वो पीठ पे लाठी से मारना और सर पे मारना, पैर पे मारना और राजेश गायके जी को मारना, इनको मारना। और उसके बाद सर उनसे मैं सारी बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक कि तिरंगे झंडे का कोई सम्मान नहीं है, इस पे भी लात मारने से नहीं चुके वो। सांसद जी उस समय थे मौजूद? कौन? सांसद जी हाथ में डंडा लिए तो उनका फुटेज है। सांसद जी पेट में गोली मारने को बोले पेट में गोली दे, सर में गोली दे। सांसद जी खुद दुख इस बात का, उनकी बीबी मना कर रही थी बंद मारिए बच्चों को, वो खुद हाथ में डंडा लेके हमला कर रहे थे। सांसद जी खुद मार रहे थे। तो दबंगई क्या कहेंगे? दबंगई सर, इनको वोट दिया जाता है, जनता मरती है, कूदती है, दौड़ती है, रात दिन लाठी डंडे जनता खाती है, धूल मिट्टी जनता चाटती है, जेल जनता जाती है इनके वोटिंग के लिए। और ये आम जनता को, आज आगरा में सांसद नहीं है और आगरा के सांसद न रहने के बाद इनको ये सोचना चाहिए कि जनता हमारी थी 5 साल तक। ये हाँ, इनके लिए तो पूरी दुनिया की जनता इनकी है, पूरा हिंदुस्तान अपना है। 5 साल आगरा में रहने के बाद ये आगरा से बाहर चले गए, इनको बिल्कुल संज्ञान में नहीं था मैं कहाँ का हूँ कहाँ का नहीं हूँ। मैं इनसे बोला आप मेरे नेता, मेरे सांसद जी, मैं आपको जानता हूँ, हम यहीं के हैं। इनसे सब कुछ बताया मैं, यहाँ तक कि जो इनके करीबी उनका तक नाम लिया, उसके बाद भी हाल था। बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं, सीधे हमला। कब तक चलता रहा? कितनी देर तक मारपीट? सर काफी टाइम तक चलता रहा ये, 1 घंटे करीब। बड़ी मुश्किल से हम लोग छूट पाए सर। उनसे हाथ तो जोड़ के इनको गाड़ी में उठा के ले जाने की धमकी दी, हमके सांसद छोड़ दीजिए मर जाएंगे बंदे। टोलकर्मी घायल है? 3 टोलकर्मी को तो अच्छे से चोट लगा है सर, जिसमें से हम दोनों के ऊपर तो डंडे पड़े हैं, क्योंकि इनको बचाने के चक्कर में। इनको तो बहुत जल्द आपने पुलिस से शिकायत? FIR कर दिए हैं सर, और उसकी कॉपी का फोटो वगैरह भी अब ले लिए हैं, अपने फोटोज वगैरह दे दिए हैं और फुटेज वगैरह। आपने नामजद? उनके स्क्वाड का हमको किसी का नाम नहीं पता, उनकी एक गाड़ी का नंबर हम नोट कर पाए हैं। सांसद जी के, हाँ सांसद जी का नाम एकदम क्लियरली डाले हैं। गाड़ी का नंबर उनके, मेरे एक गाड़ी का नंबर याद है मुझे, UP 84 R0011। और मुझको सर अगर कुछ भी होता है दिक्कत, मुझको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, सब सारे जिम्मेदार वही होंगे। यहाँ तक कि डर है, मैं हो सकता है नौकरी भी छोड़ दूं, मेरे ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है। कौन जिम्मेदार होंगे? सांसद माननीय रामाशंकर कठेरिया जी। अगर आपके ऊपर आपको मुझको कोई भी दिक्कत होती है, सबके जिम्मेदार वही होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी साइज बड़ी है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। हम एक नॉर्मल से इंसान है, 2 पैसे के लिए कमाने हैं, माँ बाप भी मेरे नहीं है। मैं